बीए भाग तृतीय में सामाजिक विचारधारा पुस्तक में आज हम राधा कमल मुखर्जी के जीवन चित्रण, उनकी कृतियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। देखिए, जिन समकालीन भारतीय समाजशास्त्रियों ने सामाजिक विचारधारा के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है, उनमें राधा कमल मुखर्जी का नाम सदा अमर रहेगा। राधा कमल मुखर्जी अपनी शिक्षा प्राप्त करने हेतु यूरोप में रहे। इस कारण उनका स्वतः ही पूर्व और पश्चिम की विचारधाराओं को समन्वित करने की योग्यता प्राप्त हो गई थी। समाजशास्त्रीय क्षेत्र में उनकी ख्याति सामाजिक मूल्यों से संबंधित उनके अध्ययन के कारण है। समाज के एक सामान्य सिद्धांत, ए जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक मूल्यों का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है, वह बोगार्ड्स के अनुसार केवल पूर्व और पश्चिम दोनों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, अपितु सार्वभौमिक सामाजिक अंत्यक्रिया के संदर्भ में पूर्वीय तथा पाश्चात्य सामाजिक विचारधारा के एक समन्वय का परिणाम है। जीवन चित्रण की बात करें तो राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुर जिले में हुआ था। आपकी शिक्षा प्रेसिडेंट कॉलेज कलकत्ता में हुई। 1910 में मुखर्जी ब्रह्मपुर के कृष्णनाथ कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बन गए, जहां वे 5 वर्ष तक रहे। इस अवधि में उन्होंने अर्थशास्त्र से संबंधित अनेक शोध कार्य भी किए, जिनके परिणामों को उन्होंने 1916 में द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स नामक प्रथम कृति में छपवाया। सन 1915 में मुखर्जी को बंगाल में सहकारिता आंदोलन पर सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध कार्य के लिए प्रेमचंद्र रामचंद्र छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सन 1916 में मुखर्जी लाहौर के स्नातक धर्म कॉलेज के प्राचार्य बनाए गए, जहां आपने 1 वर्ष तक कार्य किया। इसके पश्चात सन 1917 से 1921 तक मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीतिक दर्शन शास्त्र को पढ़ाते रहे। 1920 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही आपने भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन विषय पर शोध निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। इसके पश्चात आप लखनऊ विश्वविद्यालय में चले गए, जहां आपने सन 1921 से 1952 तक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यहाँ आपने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र से संबंधित शोध कार्य एवं अध्ययन दोनों में समन्वित दृष्टिकोण एवं पद्धति का शुभारंभ किया। यहाँ आपने ग्रामीण जीवन, श्रमिकों एवं परिस्थिति शास्त्र से संबंधित अनेक लेख व अध्ययन प्रतिवेदन भी प्रकाशित करवाए। सन 1955 से 1958 तक आप लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। आपने विश्व के विभिन्न भागों में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित अनेक भाषण दिए। सन 1946 में आप FAO के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी कमीशन के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। मुखर्जी विश्व के विभिन्न भागों में तथा केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई अनेक कमेटियों के कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। आप 1945 से 1947 की अवधि में ग्वालियर सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद आप इस विश्वविद्यालय के JK इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशंस के डायरेक्टर नियुक्त किए गए। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1968 में आपका देहांत हो गया। मुखर्जी ने लगभग 53 पुस्तकों की रचना की तथा अनेक पत्र पत्रिकाओं में अपने शोध प्रकाशित किए। आपने आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए
संस्थागत दृष्टिकोण या उपागम अपनाने पर बल दिया। आपने भारतीय ग्रामीण समस्याओं का अनुभविक अध्ययन भी किया। उसी के परिणामस्वरूप आपकी पुस्तक लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया प्रकाशित हुई। मुखर्जी समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को एक दूसरे के निकट लाने वाले प्रमुख विद्वान हैं। आपके सामाजिक कल्याण में विशेष रुचि थी और इसी दृष्टि से आपने सन 1906 में 6 से ही ऋण समितियों और सहकारी समितियों के जन समस्याओं को हल करने में सहयोग लेना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम तथा पूर्व के विचारों को समन्वय करने का विशेष प्रयास किया और इसी के परिणामस्वरूप आप जीवन के अंतिम वर्षों में समाज के महाविज्ञान मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी के निर्माण की दिशा में लगे रहे। जब हम भारत में समाजशास्त्र के विकास में आपके योगदान पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि मानवीय पारिस्थितिक सिद्धांत, समाजशास्त्र सिद्धांत एवं मूल्यों तथा प्रतीकों का सिद्धांत आपके प्रमुख सिद्धांत हैं। मुखर्जी के विचारों पर BN सील, विनय कुमार सरकार, नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता आदि भारतीय विचारकों तथा गेडिंग्स, पार्क, ब्रगेश, ओर्बर्न व रोस जैसे विदेशी विद्वानों के विचारों एवं रचनाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आपका लेखन बहुआयामी था। मुखर्जी ने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पारिस्थितिक विज्ञान, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, कला, धर्म, आचार, रहस्यवाद, प्रतीकों एवं मूल्यों का समाजशास्त्र आदि सभी विषयों पर बहुत कुछ लिखा। उन्होंने भगवत गीता पर भी एक विशिष्ट टीका लिखी जो उनकी मृत्यु के पश्चात 1971 में द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम नाम से प्रकाशित हुई। आगे जो प्रमुख कृति हैं उनमें है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स, डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट, बॉर्डर लैंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, रीजनल सोसाइटी, माइंड इन सोसाइटी, द थ्योरी एंड आर्ट्स ऑफ द मिस्टिज्म, मैन एंड हिज हैबिटेशंस, सोशल इकोलॉजी, द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट्स, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, द इंडियन स्कीम ऑफ लाइफ, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, द ओरिजिन ऑफ मैरिज, द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, द फिलोसफी ऑफ द सोशल साइंस, द फिलोसफी ऑफ पर्सनैलिटी, द डेमिनेशंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, द डेमिनेशंस ऑफ वैल्यूज, द डेंसिटी ऑफ सिविलाइजेशन, the cosmic art of India, the community of communities, the philosophy of man and the song of self supreme। ये कृतियाँ प्रमुख कृतियाँ थी। धन्यवाद।